नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो अपने फिटर सेकेंड ईयर के मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे थे। आज अपना 5वां मॉडल पेपर है, ठीक है। इससे पहले हमने 4 मॉडल पेपर हैं उनको सॉल्व कर लिया है। आज अपना 5 नंबर का मॉडल पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, सबसे पहले अपने थ्योरी के क्वेश्चन रहते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, किसी मशीन के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्तरों की जांच करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। यानी कि ऐसा कौन सा मापने का यंत्र है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों स्थिति के अंदर मशीन की लेवल की जांच कर सकते हैं। वो कौन सा होता है, तो वो होता है अपना ब्लॉक स्प्लिट लेवल। इसके द्वारा हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों स्तरों की जांच कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, व्यक्तिगत त्रिज्या गेज में आकार की सीमा क्या है। जो अपना त्रिज्या गेज है, रेडियस गेज है, इसकी रेंज कितनी होती है। तो इसकी जो रेंज होती है वो होती है स्टेप ऑफ 1 mm। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हेलिकल गियर कहाँ उपयोग किए जाते हैं। जो अपना हेलिकल गियर है उसको कहाँ उपयोग किया जाता है। तो हेलिकल गियर का यूज ऑटोमोबाइल वाहन के अंदर किया जाता है, गाड़ियों वगैरह के अंदर इसका यूज किया जाता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि हब या पुली को अक्षीय रूप से कुछ दूरी तक शाफ्ट पर स्लाइड करना है तो किस प्रकार की कुंजी का उपयोग करेंगे। जो अपनी जो शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर पुली या फिर हब लगा हुआ है और उसको अपने अक्षीय गति के अंदर स्लाइड करना है, ठीक है, थोड़ी दूरी तक। तो वहाँ पे कौन सी की का यूज करेंगे। तो वहाँ पे अपने फेदर की का यूज करेंगे। फेदर की इस प्रकार से होती है, ठीक है। तो इसका यूज अपने करेंगे अक्षीय गति करने के लिए। नेक्स्ट है, कोच निर्माण कार्य में किस प्रकार के नट्स का उपयोग किया जाता है। कोच निर्माण यानी लकड़ी के कार्यों के अंदर कौन से नट का ज़्यादातर यूज किया जाता है। तो वहाँ पे अपने स्क्वायर नट का यूज किया जाता है। स्क्वायर नट है, इसको अपने जहाँ पर बार बार खोलने की आवश्यकता होती है वहाँ पर भी इसका यूज करते हैं। इसको आसानी से हम खोल सकते हैं। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोलिक सिस्टम में दिशा नियंत्रण वाल्व का उद्देश्य क्या। हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर जो दिशा नियंत्रण वाल्व है उसका क्या उपयोग है। तो देखो, इसका उपयोग यही होता है कि इसको खोलना या फिर बंद करना, या तो ये खोलेगा या फिर बंद करने की स्थिति में रहेगा। नेक्स्ट है, प्रिसीजन टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है। प्रिसीजन टूल रूम के लिए कौन से ग्रेड के स्लिप गेज का यूज करते हैं, ये यहाँ पे पूछ रखा है। तो देखो, जो ग्रेड 0 होता है ये निरीक्षण विभाग के अधिकारी यूज करते हैं, ठीक है। और जो ग्रेड 00 है ये दूसरे स्लिप गेज को चेक करता है, अन्य गेजों को। ठीक है। और जो अपना ग्रेड सेकंड होता है इसका यूज अपने साधारण काम के लिए करते हैं, ठीक है। इसका यूज अपने साधारण काम यानी वर्कशॉप के अंदर ज़्यादातर इसका यूज किया जाता है, साधारण कार्य। और जो ग्रेड फर्स्ट है इसका यूज अपने टूल रूम के अंदर करते हैं, जहाँ पे टूल वगैरह बनते हैं वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। हमें पूछा है किसके लिए, टूल रूम के लिए। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बेल्ट फास्टनर का नाम क्या है। देखो, बेल्ट फास्टनर मतलब कि जो बेल्ट है उसको आपस में जोड़ना, ठीक है। तो बेल्ट को जोड़ने के लिए ये जो लगाया गया फास्टनर, इसका क्या नाम है। तो इसको अपने ध्यान से देखेंगे तो ये दो लगाई गई है यहाँ पे, और बीच में एक प्लेट टाइप का सा लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कौन सा, क्रिसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर। जैक्सन टाइप कब होगा, जब ये इस प्रकार से दो लगे होंगे, बीच में ये प्लेट नहीं होगी, तो वो हो जाएगा जैक्सन टाइप, ठीक है। लेकिन इसके अंदर प्लेट है तो ये हो जाएगा क्रिसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, हाइड्रोलिक पंप में फिल्टर सक्शन लाइन क्यों फिट किया जाता है। यानी कि हाइड्रोलिक पंप है उसके अंदर फिल्टर क्यों लगाया जाता है। तो फिल्टर हम इसलिए लगाते हैं ताकि बाहरी पदार्थों को रोका जा सके, कोई भी डस्ट वगैरह कचरा उसके अंदर ना जाए, इसलिए लगाते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी चैन ड्राइव शांत और यूनिफॉर्म
ड्राइव प्रदान करती है, यानी कि कौन सी चेन ड्राइव है जिसके अंदर शोर नहीं होता, शांत चलती है, तो वो होता है अपना कौन सा, टूथेड चेन। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। स्लिप गेज है उसको जंग से बचाने के लिए हम पेट्रोलियम जेली का यूज करते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम जेली या फिर एसिड फ्री वैसलीन का यूज करते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अगर स्लिप गेज को धोने की बात करेगा तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज करते हैं। विभिन्न व्यास की पाइपलाइनों को जोड़ने के लिए किस मानक फिटिंग का उपयोग किया जाता है। अलग अलग व्यास की पाइप है उसको जोड़ना है तो वहाँ पे अपने रिड्यूसर का यूज करते हैं। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। दो अलग अलग व्यास की पाइप है जिसका डायमीटर अलग अलग है, उसको जोड़ना है तो हम रिड्यूसर यूज करते हैं। नेक्स्ट है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखो यहाँ पे डायग्राम दिखा रखा है, ये पूछ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है। तो देखो यहाँ पे ये एक जॉब है और इसको मापने का कार्य किया जा रहा है। ये एक विशेष प्रकार का होल्डर है जिसके अंदर ये स्लिप गेज के टुकड़े लगे हुए हैं, यानी कि स्लिप गेज के द्वारा एक होल्डर की मदद से, स्लिप गेज को एक होल्डर की मदद से हम क्या कर रहे हैं, बाहरी माप ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखेंगे तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं, ठीक है, ये ऑप्शन इसके नहीं है। तो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो होगा स्लिप गेज के साथ विशेष जबड़ों की जोड़ी, ये इसका राइट आंसर होगा। स्लिप गेज के साथ विशेष जबड़ों की जोड़ी, यानी कि एक प्रकार का एसेसरीज है जिसके अंदर स्लिप गेज को लगा के बाहर की माप का लेने का काम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपना ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, कौन सा उपकरण तेल की विभिन्न प्रवाह दर बनाता है। यानी कि कौन सा उपकरण है जो कि तेल की विभिन्न प्रवाह दर को बनाता है, वो होता है थ्रोटल वाल्व। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ज्यामितीय परीक्षण के लिए कितने प्रकार के टेस्ट मैंड्रिल उपलब्ध होते हैं। यानी कि मशीन को चेक करने के लिए कितने प्रकार के टेस्ट मैंड्रिल होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, सॉलिड और होलो। नेक्स्ट है, यांत्रिक संयंत्र और खाद्य प्रोसेसिंग में किस संक्षारण प्रतिरोधी धातु का उपयोग किया जाता है। खाद्य सामग्री वगैरह है उनके अंदर जो पदार्थ बनते हैं वो कौन से बनाते हैं, स्टेनलेस स्टील का यहाँ पे यूज किया जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, काटने की क्षमता को बढ़ाने और स्टील पर घिसने का प्रतिरोध उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या है। यानी कि ऐसी कौन सी विधि होती है जिसके अंदर काटने की क्षमता वो बढ़ जाती है और स्टील है वो घिसता नहीं है, दूसरा जो पदार्थ है उसको काटता है, खुद नहीं कटता है, तो वो होती है हार्डनिंग, ठीक है। ये गुण हार्डनिंग के अंदर होता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अपघर्षक एब्रेसिव का उपयोग नरम इस्पात और एलो धातु की लेपिंग के लिए किया जाता है। यानी कि क्या करना है, नरम इस्पात सॉफ्ट माइल्ड स्टील, ठीक है, और एलो धातु नॉन फेरस मेटल, इनकी लेपिंग करनी है। तो इसके लिए जो अपघर्षक कण है वो कौन से यूज करेंगे, तो इसके लिए अपने फ्यूज्ड एल्यूमिना का यूज करते हैं, फ्यूज्ड एल्यूमिना। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पुल्ली विभिन्न ऊंचाइयों पर और अलग अलग दूरी पर शाफ्ट को शक्ति संचारित कर सकती है। यानी कि अलग अलग ऊंचाई है, ज़्यादा दूरी है, ठीक है, लंबी दूरी के लिए हम कौन सी शक्ति संचारित का यूज करते हैं, तो हम रोप पुल्ली का यूज करते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लंबी दूरी के लिए रोप पुल्ली का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, साइन बार के साथ जांच करते समय कौन त्रिभुज ट्रायंगल कर्ण बनाता है। यानी कि साइन बार का अपने यूज करते हैं तो वहाँ पे जो त्रिभुज बनता है उसके अंदर कर्ण कौन सा बनाता है, ठीक है, कर्ण कौन सा भाग बनाता है, तो हम देखेंगे तो इस प्रकार से त्रिभुज होता है। ये वाला भाग है, इसको आधार, इसको लंब और इसको कर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पे तो अपनी सरफेस प्लेट लगी होती है, सरफेस प्लेट,
तो आधार का काम तो सरफेस प्लेट कर रही है, लंब का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे स्लिप गेज के टुकड़े लगाए जाते हैं, तो लंब का काम कर रहे हैं स्लिप गेज के टुकड़े, स्लिप गेज। कर्ण के स्थान पे यहाँ पे साइन बार को लगाया जाता है, ठीक है, साइन बार को लगाया जाता है, तो साइन बार है वो किसका काम करेगा, कर्ण का काम करेगा। और यहाँ पे क्या पूछा है, कर्ण को पूछा है, तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, साइन बार की लंबाई सही आंसर हो जाएगा, साइन बार की लंबाई बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन बल कैसे नियंत्रित होता है। हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर हम तरल पदार्थ का यूज करते हैं, ठीक है, न्यूमेटिक के अंदर कंप्रेस्ड एयर का यूज करते हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस ऑपरेशन का क्या नाम है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लैपिंग लार्ज डायामीटर हो रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पावर ट्रांसमिशन में कौन सी बेल्ट कम फिसलती है, यानी कि पावर ट्रांसमिशन के अंदर कौन सी बेल्ट है जो कि कम फिसलती है, तो वो होती है अपनी वी बेल्ट, ठीक है, जो कि वी पुली के अंदर चलती है, जिससे फिसलने का खतरा नहीं रहता है। इस गेज का क्या नाम है, तो हम देखेंगे कि ये प्लग गेज है, ठीक है, कौन सा प्लग गेज है, तो इसके अंदर थ्रेड बनी हुई है, तो ये हो जाएगा थ्रेड प्लग गेज, तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे थ्रेड प्लग गेज, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मशीन ऑटोमेशन सिस्टम में मैकेनिकल पोजीशन को सेंस करने के लिए किस यांत्रिक वाल्व का उपयोग किया जाता है, तो कौन सा वाल्व का यूज करते हैं अपने, तो हम यूज करते हैं रोलर वाल्व का, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रोलर वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, इस फाइल का नाम क्या है, देखो डायग्राम है वो बहुत ज़्यादा आते हैं, तो डायग्राम को अपने ध्यान में रखना है। ये जो डायग्राम है ये किसका है, स्विस पैटर्न फाइल का डायग्राम है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गरम साल्ट बाथ में कौन सी सरफेस हार्डनिंग की विधि की जाती है, गरम साल्ट बाथ के अंदर लिक्विड कार्बोरेसिंग की जाती है, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे भी याद रख सकते हैं, देखो बाथ, बाथ यानी नहाना, किससे नहाते हैं, पानी से, तो पानी को क्या बोल सकते हैं, लिक्विड, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऐसे याद रख सकते हैं अपने। नेक्स्ट है, कौन सा परिष्करण ऑपरेशन में टूल रोटेट और रेसिप्रोकेटिंग होता है, यानी कि घूर्णन गति के साथ अक्षीय गति भी करता है, तो वो किस विधि के अंदर होता है, वो होता है होनिंग विधि के अंदर, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस बियरिंग का नाम क्या है, ये जो बियरिंग है ये देखो दो हिस्सों के अंदर बनी हुई है, जो अपनी जैसे कि कोई शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर कई सारी मशीनें जुड़ी हुई हैं, कई सारे बेरिंग लगे हुए हैं, तो उसके अंदर कोई अपने को नया बेरिंग लगाना पड़ गया बीच में, ठीक है, तो सारे बेरिंगों को ना हटा के हम क्या कर सकते हैं, इस बेरिंग को लगा सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर से खुल जाता है, तो हम इसको आसानी से लगा सकते हैं। अगर नॉर्मल बेरिंग होता अपना तो सारे बेरिंगों को निकालना पड़ता, ठीक है, तो इसका ये फ़ायदा है, ये ऊपर से अलग हो जाता है, दो हिस्सों में ये बना होता है। तो ये जो बेरिंग है इसका नाम है स्प्लिट बेरिंग। अगर ये पूरा एक ही होता, ठीक है, दो हिस्सों में नहीं होता, तो हम इसको बोलते हैं सॉलिड बेरिंग। ऐसा ही एक दूसरा आता है जिसको अपने सॉलिड बेरिंग कहते हैं, जो कि एक ही पार्ट में है। गियर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, ये जो दर्शाया गया है इसको बोलते हैं अपने फेस की चौड़ाई, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अडेंडम कौन सा है, अडेंडम ये जो दूरी है इसको अडेंडम कहते हैं। डिडेंडम इस भाग को कहते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी। पिच सर्कल इस लाइन को कहते हैं, ठीक है, और ये जो लाइन है इसको अडेंडम सर्कल, और इस लाइन को रूट सर्कल या फिर डिडेंडम सर्कल। नेक्स्ट है, हाइड्रोलिक पावर सिस्टम में अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, देखो इस भाग को बोलते हैं डबल एक्टिंग सिलेंडर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है ये, डबल एक्टिंग सिलेंडर को शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखो ये बोल रहा है पंप, ठीक है, पंप कौन सा भाग है, पंप ये वाला भाग है, ठीक है। उसके बाद में रिजर्व टैंक, ये रिजर्व टैंक है, ये हो गया पंप, ये हो गया रिजर्व टैंक। उसके बाद में क्या पूछ रहा है, ये बोल रहा है टू पिस्टन वाल्व, ठीक है, टू पिस्टन वाल्व कौन सा होगा, ये वाला टू पिस्टन वाल्व।
ठीक है, तो हमें क्या पूछा है, इस भाग को पूछा है, इस भाग को क्या बोलते हैं, डबल एक्टिंग सिलेंडर बोलते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामान्य कार्यशाला में किस ग्रेड की स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है। साधारण काम के लिए वर्कशॉप के अंदर हम ग्रेड सेकंड का यूज करते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिलेंडर आउटपुट फोर्स का फार्मूला क्या है। तो देखो इसका फार्मूला होता है F बराबर P गुणा A बटा 10। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो आई बोल्ट का उद्देश्य क्या। आई बोल्ट है उसका क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य होता है ऊर्ध्वाधर बार को उठाना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम मिश्र धातु बेरिंग में बियरिंग और जर्नल के बीच अतिरिक्त क्लियरेंस क्यों दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है ताकि हाई थर्मल एक्सपेंशन पर काबू पा सकें। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे अपने ड्राइंग के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, दिए गए रिवेट को पहचाने। कौन सा रिवेट है, तो ये जो रिवेट है अपने ज़्यादातर इसी को काम में लेते हैं, इसको बोलते हैं स्नैप हेड रिवेट। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लैप जॉइंट के लिए किस सिंबल का उपयोग किया जाता है। लैप जॉइंट है वो कौन सा होता है, एक पार्ट के ऊपर दूसरे पार्ट को जोड़ देना, वो होता है लैप जॉइंट। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अस्थायी फास्टनिंग है, यानी कि अस्थायी फास्टनिंग कौन सा है जिसको अपने आसानी से हटा सकते हैं और पार्ट को कोई नुकसान भी ना हो। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, स्क्रू। नेक्स्ट है, लॉक नट या चेक नट को डैश 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 पर चैम्फर्ड किया जाता है। चैम्फर्ड यानी तिरछा किया जाता है, बेवल किया जाता है, वो दोनों तरफ किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाइप काटने वाली डाई आमतौर पर कितने भागों में होती है। तो पाइप काटने वाली डाई है ये 2 भागों के अंदर बनी होती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे अपने वर्कशॉप के क्वेश्चन आते हैं, तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आए होंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम मॉडल पेपर 5 का स्टार्ट कर रहे हैं। तो WCS के जो MCQs है वो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो पहला MCQs है, पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है। तो वो होती है अपनी प्राइस कैटालॉग। ठीक है, मूल्य सूची कहलाती है अपनी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी ज्यामितीय आकृति का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो अपनी बेस से 1/3 हाइट पे होता है। ठीक है, तो जो अपना त्रिभुज होता है, ठीक है, इसका जो सेंटर है वो अपनी, ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है CG होता है, ये जो हाइट होती है उसका 1/3 होता है। ठीक है, h/3 पे होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिभुज, ट्राइंगल का। ठीक है, वर्त की परिधि का सूत्र होता है अपना 2πr। ठीक है, अगर एरिया की बात करें तो एरिया हो जाएगा πr²। ठीक है, जहाँ पे पाई क्या होता है 22/7, एक कांस्टेंट होता है 22/7 होता है। ठीक है, लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत से दर्शाया जाता है। तो डेल्टा L होता है, वो क्या है, लेंथ लंबाई में परिवर्तन को दर्शाता है। लंबाई में जो जितना भी परिवर्तन हो रहा है वो डेल्टा L से
दर्शाया जाता है। ठीक है, इंजीनियरिंग कार्यों में पॉकेट रेफरेंस को क्या बोलते हैं? न्यू बुक बोलते हैं, हैंडबुक बोलते हैं, या पुस्तिका बोलते हैं, या गुड बुक बोलते हैं? तो हैंडबुक बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकृति जो स्ट्रेन होती है उसकी क्या यूनिट होती है? तो स्ट्रेन क्या होता है? लंबाई में परिवर्तन या किसी में परिवर्तन और ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो ये इसकी कोई भी यूनिट नहीं रहेगी, नो यूनिट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सेमी आएगा या मीटर आएगा और ये नीचे भी सेमी, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो स्ट्रेन की कोई भी नो लिमिट होती है। ठीक है, कोई भी यूनिट नहीं होती है। ये अपने ईएस के क्वेश्चन। तो पहले आप खालिस्तान और खालिस्तान स्तरों पर व्यवस्था बनाए रख सकते हैं, तो व्यक्तिगत और समुदाय। ठीक है, उस पर आप जो व्यवस्था है वो बनाए सकते हैं। ठीक है, कौन से विकल्प से आप स्लाइड को प्रेजेंटेशन मोड में देख सकते हैं? तो स्लाइड शो व्यू से आप प्रेजेंटेशन मोड में देख सकते हैं। ठीक है, वेन यू बोरो ए स्क्रू ड्राइवर फ्रॉम ए ट्रेनिंग। ठीक है, जब आप किसी ट्रेनिंग से स्क्रू ड्राइवर ले रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? तो आप कह सकते हैं कैन यू गिव मी यूर स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, ये अपना अच्छा कोई भी चीज़ मांगने का अच्छा एक उदाहरण है। ठीक है, तो कैन यू गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर। हम इमोजी का उपयोग कब करते हैं? जब हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्द पर्याप्त नहीं होते, तब अपन इमोजी सेंड करते हैं। ठीक है, देर आर ए स्पेसियस अपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्पेसियस अपार्टमेंट्स इन माई नेबरहुड। ठीक है, तो ऑप्शन ए, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सर्च इंजन कौन सा है? सर्च इंजन होता है अपना गूगल। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। MS पावर जो ऑफिस का वर्जन 2010 है, उसमें पावर पॉइंट में जो प्रेजेंटेशन को डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? .pptx होता है। ठीक है, फीडबैक महत्वपूर्ण होता है, क्यों? क्योंकि ये सुधार के लिए दिया जाता है। ठीक है, हम किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तब हम लोगों से अपना उस चीज़ के बारे में फीडबैक लेते हैं। जब हम हमारी आवाज़ का उपयोग करके टाइप करना चाहते हैं, तो वो क्या होती है अपने? हम उपयोग करते हैं वॉइस रिकग्निशन फीचर का। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के जॉब की मांग है, यह माध्यम से जाना जा सकता है? तो ये किसके माध्यम से? अर्थव्यवस्था के आधार पर बाजार की रुझान से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसकी फुल फॉर्म होती है। ये स्वयं निर्णय लेना या उसके बारे में सोच समझ कर निर्णय लेने का गुण होता है। ये क्या है? आत्म जागरूकता या स्वतंत्र निर्णय लेने का या आत्मविश्वास का होता है। किसका गुण होता है? तो इसमें इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग का की जो एबिलिटी है अपनी, उसका पता चलता है। ठीक है, अपने आप के एक त्वरित संसाधन सारांश को कहा जाता है, एग्री टोन कहा जाता है, या इजी स्पीच कहा जाता है, या एलिवेटर पिच कहा जाता है। तो एलिवेटर पिच कहा जाता है। ठीक है, एक इंटरव्यू में भाग लेने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज को क्या कहते हैं? रिज्यूम कहते हैं अपन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। क्या विकसित होता रहेगा, इससे नौकरियों में बदलाव आएगा? ठीक है, टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी अगर विकसित होगी तो नौकरियों में चेंजेज आएंगे। शॉर्टकट की कंट्रोल सी, देखो कंट्रोल सी तो होती है कॉपी की, कंट्रोल वी पेस्ट की, और कंट्रोल एस सेव की होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रेजेंटेशन के समय स्लाइड पे क्या डिस्प्ले नहीं होगा? जो प्रेजेंटेशन है वो उसमें स्पीकर के नोट्स स्लाइड पे डिस्प्ले नहीं होते हैं। आधिकारिक बातचीत किसका हिस्सा होती है? आधिकारिक तो आधिकारिक होती है अपनी ऑफिशियल की। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो आधिकारिक बातचीत में आता है, ठीक है। मॉक इंटरव्यू कैंडिडेट को के लिए सहायता कर सकता है एक इंटरव्यू में प्रदर्शन का पूर्वाभ्यास करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेंज द वर्ब टुक इन पैसिव वॉइस, ठीक है। पैसिव वॉइस में टुक, देखो टेक, टुक, टेकन, ठीक है। टुक है ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वाज, ठीक है। सेकंड है तो वाज आ जाता है, और वर्ब को थर्ड फॉर्म बनाते हैं, वाज या वर आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वाज टेकन या वर टेकन इसका राइट आंसर हो जाए, ठीक है। हम किसी स्थान पर पहुंचने के लिए अनुसरण करते हैं तो वो अपना क्या होता है? वो दिशा होती है, डेस्टिनेशन होता है अपना। हम किसी जगह पर जाते हैं तो वो अपना डेस्टिनेशन या दिशा, तो अपन गूगल मैप पे क्या है? दिशा, डायरेक्शन को उपयोग का अनुसरण करते हैं, ठीक है। नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कंट्रोल एन होता है नए के लिए। When you meet the instructor inside or outside the ITI, it is informal in the ITI या informal outside, formal inside the ITI, always formal, ठीक है। तो जब आप किसी इंस्ट्रक्टर से मिलते हैं ITI के अंदर या बाहर, तो वो क्या होता है? फॉर्मल होता है अपना, वो हमेशा फॉर्मल होता है, ठीक है। आप उसे फॉर्मल तरीके से मिलते हैं, ठीक है। उच्च इमोशनल वाले व्यक्ति के पास क्या होता है? अधिक सकारात्मक गुण होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर का डाटा प्रदान कर रहा है, वो सर्वर के माध्यम से हो रहा है, ठीक है। सर्वर से कनेक्ट कर देते हैं तो उसे सर्वर कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर हमारी क्लासें आपको पसंद आ रही हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट में एक नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।